80 रेल दुर्घटनाएं हुई, 1507 यानी 1527 लोगों की जान गई थी। सबसे बड़ा गैसल ट्रेन हादसा हुआ नीतीश के दौर में, 285 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 1000 से ज्यादा ट्रेनें पटरी से उतरी नीतीश कुमार की दौर में। ममता बनर्जी भी रेल मंत्री रही। ममता बनर्जी एनडीए सरकार में रेल मंत्री थी। उनके कार्यकाल में 54 रेल दुर्घटनाएं हुई। इन हादसों में 1451 लोगों की मौत हुई। कोई इस्तीफा तो मुझे याद नहीं। ट्रेन डिरेल की 839 घटनाएं हुई थी। बावजूद इसके टीएमसी हमलावर रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। सवाल यह है कि हादसे के बाद काम कैसे शुरू हुआ। दुर्घटनाएं बेशक न रुकी हो, लेकिन आप हादसे की तस्वीर देख रहे हैं। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे। देखकर लग रहा था कि कम से कम एक हफ्ते तक ये यहां से ट्रैक साफ नहीं होगा। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगना चाहिए जिस तरह का यह हादसा है। लेकिन तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सिर्फ 2 दिन में। अगली तस्वीर दिखाई। ये 2 दिन की तस्वीर आप देख रहे हैं। 2 दिन में पूरा ट्रैक क्लियर हो गया। ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया। रेल मंत्री खुद वहीं खड़े थे। संभव है उनकी मौजूदगी में तीव्रता आई होगी काम में, इसीलिए रेलवे ट्रैक जल्दी से जल्दी खाली हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं। अब यहां से ट्रेन गुजरने लगी है। देख रहे हैं। एम्बियंस दीजिए, फुल स्क्रीन लीजिए। रेल मंत्री खुद खड़े हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। रेल मंत्री खड़े हैं और उस जगह से ट्रेन गुजर रही है जहां हादसा हुआ, यानी वहां परिचालन शुरू हो चुका है। रेल मंत्री की उपस्थिति में यह परिचालन शुरू हुआ है। लेकिन अब इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई है, क्योंकि हादसे के जो मास्टरमाइंड, इस घटना को अंजाम कर देने वाले जो दोषी हैं, जो गुनहगार हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। मास्टरमाइंड आगे आगे तो सीबीआई पीछे पीछे है। रिपोर्ट देखिए जरा। अब इस इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथ में ले लिया है। ओडिशा रेल हादसे की जांच अब सीबीआई करेगी। और आपको बताऊं, रेल हादसा कैसे हुआ इसका पता लगाना सीबीआई का काम है। जांच 2 खास मुद्दों के इर्द गिर्द टिकी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन को लेकर जांच हो रही है। मैं आगे आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की भी जांच होगी। क्या पॉइंट मशीन की सेटिंग बदल दी गई थी? यह सेटिंग कैसे और क्यों बदली गई, इसकी भी जांच होगी। क्या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ हुई? यह छेड़छाड़ किसने की और कैसे की गई? क्या पटरी पर तोड़फोड़ की गई? इसकी भी जांच होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। हादसे में साजिश, लापरवाही का एंगल। हादसे के बाद सियासी बवाल और सवाल भी खड़े हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई है। रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सुनिए जरा। लेकिन विडंबना यह है कि सीबीआई की जांच हो तो विपक्ष पूछ रहा है क्यों हो रही है, ना होती तो विपक्ष पूछता क्यों नहीं हो रही है। सुनिए जरा पूर्व रेल मंत्री रहे पवन बंसल साहब को। हमारी सीधी सीधी मांग है, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये जो पीआरजीवी बन चुकी है पूरी सरकार, मोदी रीत सदा चली आई, प्राण जाए लोगों के, लेकिन मोदी जी की पीआर न जाए। जितने लोग वहाँ पर थे, जो जख्मी हुए या जो घायल हुए, उनकी चिंता सरकार पूरी कर रही है। हर व्यक्ति की जो मेडिकल चिंता करनी है सरकार कर रही है। जिन लोगों की डेथ होगी उनके परिवारजनों की सरकार चिंता कर रही है। तो अभी इमीडिएट तो ये होना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और उसके अलावा सरकार ने ऑलरेडी सीबीआई को जांच के लिए दे दिया है। अब जांच के बाद पता लगेगा कि एक्चुअल मामला क्या है, परंतु इनको राजनीति करनी है। आपदा में राजनीति दिख रही है उनको। तो आप सुन रहे थे पवन बंसल साहब ने, पवन खेड़ा और बीजेपी के नेता आरपी सिंह। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यह इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन होती क्या है, जिसका मैंने जिक्र किया शुरू में। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन, आपको उसके बारे में बताऊंगा। आप समझ जाएंगे कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई है। यह मैं आपको दिखा रहा हूं कि आखिर इंटरलॉकिंग कैसे होती है। यह इंटरलॉकिंग होती है और इस इंटरलॉकिंग के जरिए ही दरअसल यह सारी छेड़छाड़ होती है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर बालासोर में जो साजिश हुई है, इस साजिश के बारे में कैसे खुलासा होगा, क्या साजिश हुई है, यह भी जरा समझ लीजिए। तो साजिश अब आप देख रहे हैं कैसे हुई है साजिश। ये 3 ट्रैक थे आपके सामने नजर आ रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है, जब 3 ट्रैक थे और 3 ट्रैक के दौरान पहले रेड सिग्नल हुआ, उसके बाद अचानक ग्रीन सिग्नल हो गया और गाड़ी आगे बढ़ गई, तो किसने इसे ग्रीन से रेड कर दिया? अब ग्रीन से रेड का मतलब क्या है? बालासोर में हादसे को लेकर यह सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि जब ट्रैक पर मालगाड़ी थी तो कोरोमंडल उस ट्रैक पर कैसे चली गई? सवाल यह कि कोरोमंडल का ग्रीन सिग्नल जो पहले था वो रेड कैसे हो गया? क्योंकि जब तक ग्रीन था तो वो मेन लाइन से निकल जाती आगे, और ग्रीन से रेड हो गया तो उसने लूप लाइन में ले लिया। तो किसने ग्रीन से रेड कर दिया? हादसे के बाद तीनों ट्रैक पर ट्रेन की बोगियां आ गई। जब बोगियां तीनों ट्रैक पर आ गई, 2 ट्रेनों के हादसे के बाद ट्रैक तीनों भर गए, तो तीसरी ट्रेन को उस ट्रैक में घुसने की इजाजत कैसे मिल गई? जीपीएस मॉनिटरिंग में ट्रेन हादसे का पता क्यों नहीं लग पाया आखिर?
स्टेशन पास था तो ट्रेनों की रफ्तार तेज क्यों थी? क्या दुरंतो एक्सप्रेस का ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो गया था? ये सारे जांच में पता चलेंगे। और क्या रेल में कोई क्रैक था या फिर फिश प्लेट ढीली थी? ये वो सवाल है। रेल मंत्री ने साजिश की तरफ इशारा किया है और उन्होंने हादसे की ठोस वजह बताई थी। इसमें शामिल लोगों के आपराधिक कृत्यों की पहचान का दावा किया है। रेल अधिकारी ने भी पटरी पर तोड़फोड़ की आशंका जताई। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ की आशंका है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के दौरान बदलाव से हादसा हुआ है। ये किसने किया, कैसे हुआ, इसका पता लगाया जाएगा। पॉइंट मशीन की सेटिंग बदले जाने की भी आशंका है। ट्रेन हादसे को लेकर पूछताछ जारी है। स्टेशन मास्टर से 6 घंटे तक पूछताछ हुई। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी, रेलवे बोर्ड पूछताछ कर रही है। आइए आपको सुनवाता हूं। हमारे रिपोर्टर तनीषा ग्राउंड जीरो पर गई। जिस इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन की बात हो रही है, आज से पहले शायद आपने नहीं देखी होगी। जिस इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन को जिम्मेदार बताया जा रहा है कि उसमें छेड़छाड़ की गई है, आप देखिए जरा वो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन। आपको एक रेलवे के कर्मचारी खुद समझाएंगे, सुनिए जरा। हमें वो आपकी जो छड़ी थी उससे बताइए, ये जो हमारा ये है, ये जो लाइन है किस तरीके की लाइन है, क्या बताते हैं? जो रेड येलो लाइंस है वो क्या दिखा रहे हैं? हमारा यहाँ 6 ठो लाइन दिखा रहा है। लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6। ये जो रेड दिखा रहा, इसका अंदर में कोई गाड़ी है। ये रेड इसका अंदर में कोई गाड़ी है। आप अभी चाहेंगे तो कोई भी गाड़ी उसका अंदर इन नहीं हो सकता, सिग्नल नहीं हो सकता। नंबर 2, ये जो है दिखा रहे हैं अभी हम लोग का नॉर्मल है। इसका अंदर में हम अभी गाड़ी सिग्नल में थ्रू भी कर सकते हैं, एडमिट भी कर सकते हैं। ये गाड़ी में ये नॉर्मली सिग्नल नहीं होगा। तो हमें बताइए, वो जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी वो किस लाइन से गई थी? आप कह रहे हैं यहाँ पे 6 लाइन है। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी वो किस लाइन से गई थी? एक्सप्रेस जनरली 2 नंबर में जाता है, यहाँ खड़ा होता है और हमारा शेड्यूल स्टॉपेज 5 मिनट है। यहाँ 5 मिनट स्टॉपेज होता है। 5 मिनट स्टॉपेज के बाद यहाँ से गाड़ी छूटता है और उस दिन ऐसे भी गया था। अब ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कवच होता, कवच मैंने पहले दिन आपको बताया, कवच होता तो यह हादसा नहीं होता। कवच सिस्टम क्या वाकई होता तो यह हादसा नहीं होता? मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जिस तरह का हादसा है, यहां कवच भी लगा होता तब भी यह हादसा होता। देखिए जरा, यह मैं क्यों कह रहा हूं। ये ट्रेन गुजर रही है, आपको बताऊंगा कवच काम क्या करता है। दरअसल कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन की सुरक्षा का सिस्टम है, मतलब ट्रेन को हादसे से रोकने की तकनीक। यह ट्रैक, स्टेशन और सिग्नल से जुड़ा होता है। हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर यह लगा होता है। जैसे ही कोई ट्रेन ड्राइवर सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ता है, सिग्नल एक ट्रैक पर तोड़ेगा, उसी ट्रैक पर सिग्नल तोड़कर आगे बढ़ेगा तो कवच तकनीक काम करेगी फौरन। और सिस्टम ट्रेन ड्राइवर को पहले अलर्ट भेजेगा कि तुमने अपनी लाइट जंप करके आगे बढ़ गए हो। फिर ट्रेन के ब्रेक का नियंत्रण भी हासिल कर लेगा, उस ट्रेन पर ब्रेक लग जाएगा, उसी ट्रैक पर, उसी ट्रेन में। मतलब जैसे ही पता चलेगा कि एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें हैं,